आज हमारा जो टॉपिक है वो निज़ाम दौरान खून है। ये ओटी और कोर कोर्स के सिलेबस से लिया गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसको वैसे हम लोग कहते हैं। अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे आपको मैं पहले जो है ओटी और लैब के स्टूडेंट्स को रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से ही, क्योंकि हमारे जितने भी जिस्म के सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसमें सर्कुलेटरी है, नर्वस है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये तमाम और भी सिस्टम, जो तमाम सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कोई एक सिस्टम जो है उसमें वो फेलियर उसका हो जाए तो आपके मुकम्मल टोटल सारे सिस्टम जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, या कोई एक सिस्टम सिर्फ डिस्टर्ब हो तो वो अफेक्ट करते हैं तमाम सिस्टम के ऊपर। जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम था, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोगों ने गैसेस के जो एक्सचेंज होता है, गैसेस का तबादला होता है, उसके बारे में बताया था। तो उसका जो लिंक है वो सबसे ज़्यादा लिंक जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ है। वो कैसे कि जैसे हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अपने जिस्म से रिमूव करते हैं, और किसके ज़रिए, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो अब ये ऑक्सीजन जो हमने इनटेक की वो कहाँ जाती है, कौन से सेल्स जो हैं वो उनको आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेट करवाते हैं, और किसके थ्रू सर्कुलेशन होती है। तो ऑक्सीजन जो है उसको जो चीज़ कैरी करके ले जाती है वो आपका ब्लड होता है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है, वो आपकी ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का लिंक किससे हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम से, जिसने ऑक्सीजन कैरी की, और फिर वही ऑक्सीजन जो है आपके सेल्स में जाती है। सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर रहता है तो ये आपके जो ब्लड है उसकी पीएच को कम कर देता है, एसिडिक जो है वो पीएच कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो जिस्म के सेल्स होते हैं या जिस्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम सिस्टम होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती हैं वो नहीं परफॉर्म कर सकते। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जिस्म से बाहर निकालना होता है। तो फिर क्या कि वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी कैरी क्या करते हैं, आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, वो आपके जिस्म से दोबारा आपके लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, और लंग्स से जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर उस गैस को एक्सपेल कर दिया जाता है। तो हार्ट का या सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ उसका गहरा लिंक है। तो सबसे पहले हमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। हार्ट जो मेन पार्ट, अगर हम कहें फंडामेंटल पार्ट अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का कहा जाए तो वो हार्ट है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड भी जो है शामिल है, क्योंकि ब्लड होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्कआउट करता है। अब ब्लड क्या होता है कि ब्लड, अगर हम ब्लड के पार्ट्स पढ़ते हैं तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, सीरम, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको आरबीसीज कहा जाता है, खून के सुर्ख ज़रात, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूपीसीज, खून के सफ़ेद ज़रात, और प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये तमाम जो सेल्स हैं, इन सेल का जो प्रॉपर मिकदार होती है, नॉर्मल मिकदार, वो बहुत ज़रूरी होती है कि अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है ये मेन आपका फंक्शनिंग सेल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरियर आप इसको सेल कह सकते हैं। ये ऑक्सीजन को आपके एक एक सेल्स तक ले जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। और जो सेल्स का ब्लड का फंक्शन आगे हम पढ़ते हैं कि ब्लड काम क्या करता है, कि ब्लड जो है वो आपके सेल को खुराक मुहैया करता है। इसके अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स और जो मुख्तलिफ आयंस, मेटल आयंस होते हैं, कॉपर आयन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट है, ये तमाम काम किसके थ्रू हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू हो रहे होते हैं। ब्लड जो है यानी कि आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल को जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम से इनटेक कर रहे होते हो, क्योंकि अब एक तो लिंक इसका क्या है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ, दूसरा लिंक इसका किसके साथ हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से। आपने फूड इनटेक की है, फूड के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स आप लेते हो, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, फैट्स होते हैं। अब ये तमाम चीज़ आपने इनटेक किया और डाइजेशन के बाद वो तमाम जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब किसके अंदर हो जाता है, ब्लड में।
और ब्लड फिर उस सर्कुलेशन के दौरान आपके एक एक सेल तक उन तमाम मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। तो इसका काम क्या है कि अगर आम अल्फाज में हम कहें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से या आपके जो एक सेल में, जैसे आपके हार्मोन है तो ये आपके बॉडी के अंदर बनते हैं, तो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन को ट्रांसफ़र करना, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डक्टलेस ग्लैंड से, उनकी डक्ट्स नहीं होती। हार्मोन डायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर वो जो टारगेट एरिया है उसके तरफ आपके जो ब्लड होता है वो उसको ट्रांसफ़र करता है। अब इसके बाद हम जो है सबसे पहले आर्टरीज, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है, फंडामेंटल पार्ट है। हार्ट नहीं है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्कआउट ही नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज अगर हम बात करते हैं, आर्टरीज आपके जो बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं उसमें जितना भी ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। मीन्स कि एओर्टा के ज़रिए आपके दिल से जो साफ खून होता है वो आर्टरीज के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में होती है। जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि आपके जिस्म में जब आपने आर्टरीज के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड खून एक एक सेल तक पहुंचाया, वहाँ पर ऑक्सीडेशन का अमल हुआ, खुराक की तोड़ फोड़ हुई, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेट करेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है वो किसके ज़रिए कलेक्ट होगा? वेन्स के ज़रिए, और वेन्स से वो फिर आपके दोबारा हार्ट के अंदर आएगी और हार्ट से फिर दोबारा लंग्स में जाएंगी और लंग्स से दोबारा ऑक्सीजन वाला खून हार्ट के अंदर आएगा। तो मतलब क्या कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज ये खून की सबसे बारीक नालियाँ होती हैं, बहुत ही बारीक नालियाँ होती हैं। ये आर्टरीज का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक एक सेल तक ले जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं वो थिक नालियाँ होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि वो सेल्स तक नहीं जाती, तो वो मज़ीद आर्टरीज मज़ीद तकसीम दर तकसीम होकर कैपिलरीज बनाती हैं और कैपिलरीज जो होती हैं ये खून को एक एक सेल तक पहुंचाती हैं। अब सबसे पहले आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पढ़ने से पहले हमें दिल की साख का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है दिल के कितने खाने होते हैं और चैम्बर जिनको कहा जाता है, कौन सी जो हैं वो वेन या आर्टरी ऑक्सीजन वाला खून लेकर आती हैं, कौन सी जो है वो ऑक्सीजन वाला खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, कौन सा ऑक्सीजनेटेड लाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें समझना पहले ज़रूरी है, फिर इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे। ये शेप है, एक हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये एओर्टा है, सबसे बड़ी नाली है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये लेफ़्ट चैम्बर है, ये राइट शो करवाया गया है, लेफ़्ट और राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम। सबसे पहले इसके अगर हम चैम्बर बात करें तो इसके जो दिल के जो खाने होते हैं वो 4 होते हैं, 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल। जो आर्ट्रिया है वो लेफ़्ट आर्ट्रियो और राइट 2 में डिवाइड है, और उन्हीं के वेंट्रिकल होते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये राइट आर्ट्रियम है और इसका ये जो ऊपर वाला चैम्बर है ये राइट है, और ये नीचे वाला चैम्बर जो है वो राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ़्ट आर्ट्रियम और ये इसका चैम्बर जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है। पल्मोनरी आर्टरी, और इसके अंदर जो है ये वेन जो है वो पल्मोनरी वेन्स होती हैं। अब जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि दिल जिस्म के अंदर खून की नालियों और जो फेफड़ों के अंदर खून की नालियां हैं उनमें फ़र्क पाया जाता है। वो कैसे कि जो फेफड़ों के अंदर खून की नालियां, जैसे कि आर्टरी है, आर्टरी में वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वो आर्टरीज जो कि खून को दिल से फेफड़ों की तरफ लेकर जाती हैं, खून को दिल से फेफड़ों की तरफ लेकर जाती हैं, उन आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और किस लिए लेकर जाती हैं? क्योंकि आपके जो जिस्म का तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट किया वेन्स के ज़रिए। वेन ने इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्होंने जो खून का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दिल में लेकर गई। दिल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है आपके दोनों लंग्स के अंदर जाएगा। अब फ़र्क कहाँ
कि बॉडी के अंदर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दिल से जो खून लेकर फेफड़ों की तरफ जाती हैं आर्टरीज, उनमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फेफड़ों से जो साफ खून, ऑक्सीजन वाला खून दोबारा दिल की तरफ आता है, वो किस वेन के ज़रिए या किस वेसल के ज़रिए आता है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो जिस्म में जो वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फेफड़ों से जो साफ खून दिल की तरफ आ रहा है वो पल्मोनरी वेन की तरफ, मतलब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आपकी बॉडी के अंदर जितनी वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बॉडी के अंदर तमाम जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से फेफड़ों में जाएगा। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों से दिल की तरफ आएगा, मतलब ये खून दिल से निकल रहा है और पल्मोनरी वेन के ज़रिए खून जो है वो दिल की तरफ आ रहा है। तो राइट आर्ट्रियम की तरफ पल्मोनरी आर्टरी दिखाई गई है, मतलब इससे कि इस चैम्बर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इस चैम्बर की तरफ अगर आप देखें तो पल्मोनरी वेन आ रही है, इस चैम्बर की तरफ पल्मोनरी वेन आ रही है। हमने कहा पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लड फेफड़ों से दिल की तरफ आता है, तो मतलब पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। तो किस चैम्बर की तरफ आ रही है, लेफ्ट चैम्बर की तरफ। तो मतलब क्या कि लेफ्ट चैम्बर में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो दिल के 4 खाने हैं, राइट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से निकल के फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में वहाँ जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को लेकर किसकी तरफ आएगा, पल्मोनरी वेन की तरफ से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। तो ये आज हमारा था टॉपिक दिल पर, हार्ट के और निज़ाम दौरान खून, जिसमें हमने कहा कि सबसे जो वाइटल ऑर्गन है निज़ाम दौरान खून का वो है हार्ट। और हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जिस आर्टरी के ज़रिए खून आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड दिल की तरफ जा रहा है फेफड़ों की तरफ, वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। और फेफड़ों से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है दिल की तरफ वो होती है पल्मोनरी वेन। और इसके अलावा इसमें कुछ वाल्व्स होते हैं जिसको सेमिल्यूनर वाल्व्स कहा जाता है, पल्मोनरी वाल्व्स कहा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व्स इन सब के बारे में बताऊंगी। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का डिफरेंस भी डिटेल में समझाया जाएगा इंशाल्लाह।